सिर्फ एक झूठी कॉल या सोशल मीडिया पोस्ट पूरे हवाई सफर को हिलाकर रख देती है। हाल ही में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी ने यात्रियों के बीच खौफ का माहौल बना दिया है। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरा होने पर एयर इंडिया के विमानों को निशाना बनाया जाएगा। क्या यह धमकी सिर्फ एक चेतावनी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? पिछले कुछ महीनों में झूठी बम धमकियों की घटना बढ़ रही है, जिनका असर न केवल हवाई सफर पर बल्कि देश की सुरक्षा पर भी गहरा पड़ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिग वाई और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे झूठी धमकियां और असली आतंक दोनों मिलकर हवाई यात्रियों को खतरे में डाल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई उड़ानों को बम धमकियों का सामना करना पड़ा है। इस साल एयरलाइनों को 100 से ज्यादा धमकियां मिली, जिनमें से अधिकतर झूठी साबित हुई। इन धमकियों का सीधा असर एयरलाइनों और यात्रियों पर पड़ा है, चाहे वे सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक झूठी पोस्ट हो या फिर किसी फोन कॉल से दी गई धमकी। इन घटनाओं ने हवाई सफर को जोखिम भरा बना दिया है। 15 अक्टूबर की सुबह मुंबई से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम की धमकी के चलते कनाडा के इकालुइट में उतार दिया गया। 211 यात्रियों से भरी फ्लाइट का पूरा रूट बदलना पड़ा। इस झूठी धमकी की वजह से फ्लाइट कई घंटों तक रुकी रही और यात्री सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताते रहे। हर बार जब कोई फ्लाइट रोक दी जाती है या रूट बदला जाता है तो एयरलाइंस को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इन झूठी धमकियों के कारण न केवल यात्रियों का समय बर्बाद होता है, बल्कि एयरलाइंस को नए क्रू की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्रू के ड्यूटी टाइम खत्म होने के बाद उन्हें नए क्रू बुलाने पड़ते हैं, जो कि उनके लिए महंगा पड़ता है और इससे फ्लाइट में और भी देरी होती है। जून 2023 में 41 भारतीय हवाई अड्डों को एक ही दिन में बम से उड़ाने की झूठी धमकियां मिली। इन धमकियों के चलते सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त उपाय अपनाने पड़े, जिससे एयरलाइंस को आर्थिक झटके झेलने पड़े। इसके अलावा यात्रियों का भी भरोसा हवाई सफर से कम होने लगा। अब खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने हाल ही में एक बार फिर से हवाई सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पन्नू ने धमकी दी है कि सिख दंगों के 40 साल पूरा होने पर एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है। उसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से अपील की है कि 1 से 19 नवंबर तक भारत की यात्रा ना करें। आपको बता दें कि ये जो पन्नू है, पन्नू के खालिस्तानी विचारधारा से प्रेरित सिख फॉर जस्टिस SFJ संगठन को भारत ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पन्नू ने अपने भड़काऊ बयानों के जरिए कई बार भारतीय विमानों को निशाना भी बनाया है। हाल ही में उसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 19 नवंबर को बंद करने की धमकी दी थी। भारत की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की धमकियों को लेकर गंभीर है और पन्नू पर पहले से ही UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पन्नू पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने हवाई सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन राय ने कहा है कि भारत का विमानन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन झूठी बम धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। सरकार ने धमकियों के दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने का प्रावधान किया है। इसके साथ ही 5 साल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हाल ही में एक 17 वर्षीय लड़के को सोशल मीडिया पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसने 4 फ्लाइट्स को निशाना बनाया था और झूठी अफवाह उड़ाई थी। झूठी धमकियों का असर सिर्फ हवाई अड्डों और विमानों तक सीमित नहीं है। इन धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। हर धमकी को गंभीरता से लिया जाता है, जिससे सुरक्षा संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुमनाम अकाउंट से दी जाने वाली धमकियां इन अपराधियों को पकड़ने में मुश्किलें पैदा करती हैं। कंप्यूटरों के IP एड्रेस ट्रेस करके जांचकर्ताओं ने पाया कि कुछ धमकियां तो लंदन और जर्मनी से भी आई थी, जिससे इनकी जांच और भी जटिल हो गई।
इसका मतलब यह है कि इन धमकियों के पीछे किसी बड़े नेटवर्क या संगठित गिरोह का हाथ हो सकता है। हर धमकी का सबसे बड़ा असर यात्रियों पर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में यात्री हवाई सफर को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। कई लोग अब अन्य साधनों से यात्रा करने का विचार कर रहे हैं। झूठी बम धमकियों का असर सिर्फ एक मजाक या अफवाह तक सीमित नहीं है, ये पूरे विमानन क्षेत्र पर एक गंभीर खतरा बन चुका है। चाहे वे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की धमकी हो या सोशल मीडिया पर दी गई झूठी चेतावनियां, इन घटनाओं ने सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इस संकट से निपटने के लिए और कड़े कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और हवाई सफर पहले की तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बना रहे। तो फिलहाल इस खबर में अभी इतना ही। इस खबर से और दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।